दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजाज गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय फजाइया ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फजाई मुजाहिरे में शरीक था। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजाज तैयारा का ये दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजाज लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स की कीमत 2.5% गिर गई। भारतीय फजाइया के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कुछ माह पहले ही दिफाई मंसूबों में मसाइल का जिक्र किया था। कहा था भारतीय फजाइया के लिए कोई भी दिफाई मंसूबा कभी वक्त पर पूरा नहीं होता। कई बार मुआहदे पर दस्तखत करते वक्त ही यकीन होता है कि ये वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन इसके बावजूद हम ऐसे मुआहदे करते हैं। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमेरिका के सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा ज़ोहरान ममदानी के साथ मुलाकात इंतहाई मौसर रही। मावनत की यकीन दहानी कराते हुए उम्मीद जाहिर की कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे और उनके फैसले कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। एक सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। गाज़ा में मुस्तकिल अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने पर जोर दे रहे हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े पर सदर ट्रंप ने कहा ज़ेलेंस्की को यूक्रेन के अमन मंसूबे की मंजूरी देनी पड़ेगी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया तकरीर से इलेक्शन हुक्काम पर हिरासानी और जहनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान ने भी वज़रा को नोटिस दिया है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की मज़ीद समाअत 25 नवंबर के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम को आर्टिकल 9, 10A, 17 और 25 की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। उन्होंने किसी के लिए मुहिम नहीं चलाई, ना इलेक्शन कमीशन रूल्स की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों पर इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म। NA 18 हरीपुर, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल पर इतवार को ज़िमनी इंतखाब होगा। NA 185 DG खान, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद पर भी ज़िमनी इंतखाब इतवार को होगा। पंजाब असम्बली के हलकों PP 98, 115 और 116 फैसलाबाद पर भी 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 203 साहिवाल, PP 269 मुजफ्फरगढ़ पर कल ज़िमनी इंतखाब होगा। वज़ारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के रोज़ से सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म फोर्सेस और पाक फौज तैनात की जाए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर ज़िलाई मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद की राना सना के खिलाफ कार्रवाई। राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत करके ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में राना सना पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि राना सना और राना शहरियार की जानिब से अगर आज जुर्माना अदा ना किया गया तो केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सना और राना शहरियार को नोटिस जारी करते हुए आज पेश होने का हुक्म दिया था।
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर डेरा गाजी खान की जानिब से वफाकी वजीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए। कौमी असम्बली के हल्के NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता इखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को भी 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस, मुकर्ररा तारीख तक 50,000 जुर्माना अदा न करने पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने मामला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। बिलाल चौधरी को अपनी पोजीशन वाज़े करने की हिदायत, उनकी मुहिम में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने शिरकत की। पंजाब असम्बली के हल्के PP 116 में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये का जुर्माना। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मरीम नवाज़ का इन तमाम मामला से कोई लेना देना नहीं। काश वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जेल क़वानीन पढ़ लिए होते। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आज़मा बुखारी ने कहा, पंजाब बानी PTI की बहनों के साथ मुबैना बदसलूकी की कोई वीडियो या तस्वीर नहीं। उनको ये ड्रामा करने की आदत पड़ चुकी है। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए नहीं, फसाद के लिए जमा हुआ जाता है। हुकूमत पंजाब ने किसी मुलाकात से नहीं रोका। बानी PTI से वकला की 420 और अहले खाना की 189 मुलाकातें हो चुकी हैं, 190 भी हो जाएंगी। पाकिस्तान शाहीन्स एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए। विकेट कीपर गाजी गौरी ने सबसे ज्यादा 39 और ओपनर माज लियाकत ने सिर्फ 11 गेंदों पर 23 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका के ओपनर लासिथ क्रोसपोले ने 7 गेंदों पर 27 धुआंधार रन का आगाज फराहम किया। फिर श्रीलंकन बैटिंग को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जकड़ लिया। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की, मगर फिर लोअर ऑर्डर के खिलाड़ी मैदान में आए और मिलान रत्नायके ने जमकर बैटिंग की। सिर्फ 32 गेंदों पर 40 कीमती रन बनाए। आखिरी ओवर में वो LBW हो गए तो पाकिस्तानी शायकीन की जान में जान आई। इतवार को फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक। 20 और 21 नवंबर को लकी मरवत में 10 और डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बनू में ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा गोला बारूद बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने CTD की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग पर दहशतगर्दों ने करीबी घर में पनाह ली थी। दहशतगर्दों ने मज़ाहमत करने पर 2 अफराद को कत्ल किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। कहा, कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन की अलग अलग मुलाकात। मुल्की मजबूरी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सलमान अकरम राजा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पुलिस ने अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत को एहतजाजी वॉक से रोक दिया। महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि आइन को तोड़ा गया, आइन का हुलिया बिगाड़ा गया। अवाम को दावत देते हैं कि आएँ, पाकिस्तान के आइन को बचाएँ। IMF ने बताया कि इस हुकूमत ने 5000 अरब रुपए की करप्शन की। अपोजिशन अपना एहतजाज हर शहर में जारी रखेगी।
अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि जुल्म के खिलाफ सर नहीं झुकाएंगे। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना था कि यह हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस हुकूमत को इख्तिदार में मजीद रहने का हक नहीं है। अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पेशावर में भी PTI का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ असम्बली चौक में मुजाहरा। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज के बायस धमाका, फैक्ट्री और मुल्हिका रिहायशी मकानात गिर गए, 20 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। पुलिस ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोजिव एक्ट और दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर नामजद फैक्ट्री मालिक मोहम्मद कैसर ने गिरफ्तारी दे दी। मैनेजर को भी हिरासत में ले लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में फितना अल खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16, बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज के दहशतगर्द यह असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त यह असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने यह असलहा फितना अल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़ेह लिखा है कि यह अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशन में दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान सरजमीन फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के हाथों दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान रहनुमा की जानिब से 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेजने की धमकी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सच्चाई है। अफगान तालिबान हुकूमत की फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के लिए हिमायत की वजह से पाकिस्तान ने सरहद बंद की। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत अफगानिस्तान के हाथों हमारे शहरियों के कत्लेआम का लाइसेंस नहीं, तिजारत के बजाय इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान का कहना था भारत मुसलसल मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिश कर रहा है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा मुतल्लिक़ा इदारे से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सेमीफाइनल मुकाबला सनसनीखेज रहा। बांग्लादेश की गलतियों की वजह से मैच सुपर ओवर में गया, लेकिन सुपर ओवर में भारतीय बैटर्स ने जल्दबाजी दिखाई और इब्तदाई 2 बैटर्स 0 पर आउट हो गए। बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 1 रन का हदफ मिला। बांग्लादेशी ओपनर यासिर अली ने पहली गेंद पर विकेट गंवाकर फिर सनसनी फैला दी। दूसरी गेंद पर अकबर अली स्टंप से बचे, लेकिन वाइड बॉल के रन की बदौलत बिलाखिर मैच जीतने में कामयाब रहे। गिरते पड़ते बांग्लादेश ने इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आइनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और अवाम में मजबूत राब्ते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नए तामीर शुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। वफाकी आइनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। वकील रेलवे ने कहा, रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इस अराजी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस हो चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि क्या रेलवे को तजावुजात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावुजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावुजात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावुजात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन स्कूल्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। एलामी के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स
और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फ़रोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। एलामी के मुताबिक लोगों वाली कॉपीज़ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस वेंडर से खुफिया माहदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से ख़रीदारी नहीं कर सकते, यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वाले हज़ारों छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का कहना है कि कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब में इसाक़ डार ने कहा, आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। तकसीम और ताकत की दौड़ खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरनाक है। मसनूई ज़हानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान UN उसूलों की पासदारी को तरजीह देता है। गज़ा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा फ़ौरी बंद होना चाहिए। इसाक़ डार ने जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दिफा, सियासी, माशी, तिजारत, सरमायाकारी और तालीमी शोबों में ताउन समेत मज़ीद इक़दाम करने के अज़्म का अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ D8 ममालिक के दरमियान मुश्तरका शराकतदारी नागुज़ीर है। D8 ममालिक को बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से मुश्तरका ज़ाबिता अख़लाक़ मुरतब करना चाहिए। बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब में कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन हालिया दौर के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। मुश्तरका फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का कहना है कि उनकी जमात मुल्क में महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेगी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले रोज़ खिताब में 27वीं तरमीम के तहत इस्तिस्ना लेने वालों पर तनकीद। कहा, जमात इस्लामी मुल्क में अल्लाह का निज़ाम लाएगी जो अदल व इंसाफ पर मबनी होगा। चाहते हैं किसी को किसी पर फौक़ियत ना हो। इस्तिस्ना लेने वालों को पेश होना पड़ेगा। कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। फ़लस्तीन के खिलाफ ट्रंप की करारदाद का साथ देकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं। हाफिज़ नईम का इज्तिमा के आखिरी रोज़ लाहेमल देने का भी ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की ऑस्ट्रिया के कौमी दिन की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी ने नए तैनात ऑस्ट्रिया के सफ़ीर और दीगर शुरा के हमरा तकरीब में केक काटा। गवर्नर सिंध की बरतानवी शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह के खुसूसी इस्तकबालिये में भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने बरतानवी हुकूमत और आवाम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया और शाह चार्ल्स सोम को सालगिरह की मुबारकबाद दी। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे तेजस की तबाही ने भारत की दिफाई सनत की सलाहियतों पर सवाल उठा दिए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिफाई माहिरीन का कहना है कि तेजस की परवाज से पहले की तस्वीरों में लीकेज और साख्त की कमजोरी वाज़ेह थी। दुबई एयर शो में मकामी तौर पर तैयार भारतीय तैयारा नकाइज की वजह से गिरकर तबाह हुआ। जंगी जहाज़ की तैयारी के दौरान मैन्युफैक्चरिंग के मयार पर सवाल खड़े होते हैं। बदलती ज़रूरियात, टेक्नोलॉजी गैप और गैर वाज़ेह डिज़ाइन ने तेजस का तरक्याती प्रोग्राम रोके रखा। तेजस तैयारे की तैयारी में तकनीकी मसाइल कई बार सामने आए। तैयारे के इंजन फ्रेम के मुताबिक नहीं थे। तैयारे में थर्स्ट, स्मार्ट लोड और हरारती दबाव के मसाइल भी देखने को मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग की फातेह फ्रेंचाइज को इनामी रकम के अलावा $5 लाख देने का ऐलान। रनर्स अप को $3 लाख और क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन काम करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख देने का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से मोहसिन नकवी के इस इक़दाम की तारीफ COO समीन राना कहते हैं कि ये इक़दाम शानदार है। काश पिछले बरसों के दौरान भी ऐसा विजन और मराहत होती। दूसरी जानिब PSL की 2 नई टीम्स की नीलामी अगले बरस 6 जनवरी को होगी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ टेक्निकली क्वालिफाइड बोली दहंदगान नीलामी में शिरकत। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड की टीम 172 रन बनाकर आउट हो गई। स्टार्क ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इंग्लिश बॉलर्स ने भरपूर जवाब दिया। जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कास ने टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। बेन स्टोक्स ने 5 ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को ठिकाने लगाया। दिन के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 123 रन बनाए। पर्थ टेस्ट के पहले ही दिन 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर 49 रन की बढ़तरी हासिल।
रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी तजावीज़ मौसूल हो गई हैं, पुरअमन हल के लिए तैयार हैं, लेकिन मंसूबे की तफसीलात पर बात करने की ज़रूरत है। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दी है। कहा जुमेरात का दिन मुनासिब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को हिफाजती जमानत देने के लिए नेटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर हिफाजती यकीन दहानियाँ कराई गई हैं। नेटो का आर्टिकल 5 के मुताबिक किसी रुकन मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाता है। जंगबंदी मुसवदे के मुताबिक मुआहिदा दस्तखत के बाद 10 साल नाफिजुल अमल रहेगा। उधर यूक्रेन बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से मिलकर जंगबंदी की अपनी तजावीज़ लाने पर काम कर रहा है। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है कि अपोजिशन रहनुमा मरिया कोरेना मचाडो को अमन का नोबेल इनाम वसूल करने के लिए नॉर्वे जाने पर मफरूर समझा जाएगा। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया मरिया कोरेना गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर हैं। उन पर साजिश करने, नफरत भड़काने और दहशतगर्दी के इल्जामात हैं। वेनेजुएला में जमहूरियत के लिए पुरअमन कोशिशों पर मरिया कोरेना के लिए अक्टूबर में अमन का आलमी नोबेल इनाम का ऐलान किया गया था। इटली के शहर बोलोग्ना में यूरो लीग में इसराइली टीम के शिरकत के खिलाफ मुजाहिरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। मुजाहिरीन का इसराइली बास्केटबॉल टीम की इवेंट में शिरकत रोकने का मुतालबा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। इवेंट में लबनानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग और थिएटर प्ले खुदकुशी से पहले पेश किया गया। आलमी सकाफती मेले में पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मुसव्विरों ने मिलकर दीवारों पर म्यूरल आर्ट के रंग भी बिखेरे। और गुलकार अली हैदर की मौसीकी की दुनिया में फिर से एंट्री। गुलकार अली ज़फ़र के हमरा माजी का मशहूर गाना ज़ालिम नज़रों से को नए अंदाज में मौसीकी के शायकीन के लिए पेश कर दिया।